नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। सुख साधनों को छोड़कर दिगंबर रूप धारण करने वाले जैन धर्म के मुनिराज आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के दो शिष्य संकल्प सागर एवं सद्भाव सागर आज रायसेन पधारे। एसके न्यूज ने मुनि श्री सद्भाव सागर जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। हमेशा लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जैन मुनि दिगंबर क्यों रहते हैं, जैन मुनि कैसा जीवन जीते हैं और जैन मुनि अपने सर के बालों को हाथों से क्यों उखाड़ते हैं। इसके अलावा भी कई एक्सक्लूसिव प्रश्नों को पूछा हमने। उन्होंने बड़ी ही सहजता और सादगी से जवाब दिया। मुनिराज ने प्रथम बार किसी चैनल पर महाराज श्री से पूछे गए इन सवालों के जवाब हम आपको दिखाएंगे। इसके पूर्व दोनों महाराज रायसेन जिले के बाड़ी से गमन करते हुए कल अमरावत पहुंचे थे, जहां रायसेन जैन समाज ने उनकी आहारचर्या संपन्न कराई थी। इसके बाद दोनों मुनिराज रायसेन पहुंचे, जहां उनके प्रवचन एवं आहारचर्या संपन्न हुई। इसके पूर्व मंदिर जी में अभिषेक एवं महाराज श्री के मुख से 64 मंत्रों की शांति धारा संपन्न कराई गई। उपरांत महाराज की आहारचर्या सुनील जैन के यहाँ संपन्न हुई। महाराज के पड़गाहन से लेकर आहारचर्या तक की सारी खबर आप देखिए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, एसके न्यूज। महाराज जी, आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? हम परम पूज्य अध्यात्म योगी श्रवणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के शिष्य हैं और हमारा गुरु ने नाम दिया है श्रवण मुनि सद्भाव सागर। महाराज जी, आपकी जन्म स्थान और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? जन्म स्थान है रामगढ़ गांव, डूंगरपुर, राजस्थान, जहाँ पर अनेकानेक आचार्य उपाध्याय और साधुओं ने जन्म लेकर धर्म की प्रभावना की है। और लौकिक शिक्षा हमारी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालचंद कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर से हुई है। जब आपने इतनी शिक्षा दीक्षा ली तो आपके मन में कैसा विचार आया कि आप मुनि बन जाएं? सामान्यतः लौकिक जीवन जो है वह अनेक आपाधापी से भरा हुआ है। यहाँ जीव अनेकानेक काम, क्रोध, मान, माया, लोभ भावों की बहुलता में जीवन जीता है। चूँकि यह दिगंबरत्व का मार्ग परम शांति का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है और तत्व ज्ञान के आश्रय से कठिन जीवन जीकर भी परम शांति का अनुभव किया जा सकता है। इस बात पर दृढ़ विश्वास होने से साथ में ही गुरु उपदेश और शास्त्राभ्यास के माध्यम से प्रेरणा मिली और इस मार्ग को अंगीकार किया। आपको नहीं लगता आपने एक कठिन जीवन जीना शुरू कर दिया है, सारे भोग विलास छोड़ के? सुख जो है वह साधनों में नहीं है, साधना में है। चूँकि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहती है और जैसी सोच रहती है, जैसी मानसिकता रहती है, जैसी जीव की मान्यता रहती है, वह तद्रूप अनुभव करता है। एक सवाल हमेशा मन में उठता है अन्य समाज के लोगों में कि जैन मुनि दिगंबर क्यों रहते हैं, वो वस्त्रों में भी रह सकते हैं, इसके बारे में? यह प्रश्न उठना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि लौकिकता में आप देखते हैं हर व्यक्ति वासनाओं से भरा है। उन वासनाओं को छिपाने के लिए वह वस्त्र को धारण करता है। आप अपने चारों तरफ देखें, जो प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, सब नग्न है। इंसान भी जब माँ की कोख से जन्म लेता है वह नग्न अवस्था में ही रहता है और संसार से जब वह छूटता है तो नग्न ही जाता है। कहते आया था नंगा जाएगा नंगा, फिर बीच में क्यों कर रहे हैं दंगा। दिगंबरत्व प्राकृतिक धर्म है, जहाँ यह मुद्रा सिखाती है कि एक जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है जिसमें वासना
और कामना का लेश मात्र न हो, जहाँ पवित्रता और परोपकार की भावनाएं हमेशा लोगों को धर्म से जोड़ के रखे। इसीलिए यह दिगंबर धर्म अनादि अनिधन है और सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है इसे। इसकी पौराणिकता, इसकी पौराणिकता, प्रामाणिकता को देखकर, समझकर ही हमने इस दिगंबर धर्म को अंगीकार किया है। आप देखते हैं कि अनेकानेक जीव, कोई सिपाही की ट्रेनिंग लेकर के कठिन जीवन जीता है, तो कोई अन्य अनेकानेक कठिन जीवन जीते हैं, अनेक अपने अपने प्रोफेशन में। तो यह दिगंबरत्व तो अनादि अनिधन है, और चूंकि हमारे गुरु ने हमें इसका अभ्यास कराया है और इसकी महिमा बताई है, जब हमें किसी चीज़ की महिमा आ जाती है तो वह काम हमारे लिए बहुत कठिन नहीं मालूम होता। आपको प्रेरणा किसने दी और कैसे एकदम प्रेरणा मिली कि आपको ये सब मोह माया छोड़ के और वैराग्य धारण कर लेना चाहिए? 2006 में जब हम इंजीनियरिंग के छात्र थे, वहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज अपने संघ सहित सोलापुर महाराष्ट्र में पधारे थे। उन्होंने चातुर्मास किया। वहाँ उनका जीवन, दर्शन और चारित्र देखकर हमें भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आपके जो केस लॉन्च की प्रक्रिया होती है वह हाथों से की जाती है। दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। वत्स विदिंदी रोधो लोचा वासे मचिल मनहारम खिदि संयम मंदतवनम खिदि मोय भयत्तम च एदे खलु मूल गुणा समनाण जिनवरे पन्नत्ता एत पमाद करादु ऐचारिंदो छेदो वट्टावनम होदु मच्चम। दिगंबर मुनिराजों को 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 समितियां, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति, और 5 इंद्रियों का निरोध करना रहता है। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय रोध और 7 आवश्यक, 6 आवश्यक और 7 अन्य। तो इस तरह 28 मूल गुण दिगंबर मुनियों को पालना होते हैं, जिसमें से केशलोच भी एक मूल गुण है। यह एक कठिन वैराग्य की परीक्षा है। सामान्य व्यक्ति को एक बाल भी कोई खींचे तो उसे पीड़ा होती है, संक्लेशता करता है। ये धरती के देवता दिगंबर मुनिराज इस कठिन परीक्षा में सफल होकर अपने वैराग्य को दृढ़ करते हैं। आसक्ति का त्याग होता है, निर्ममत्वता आती है, और कहते हैं बाल खींचने से बुद्धि भी बढ़ती है। दृढ़ता आती है, अपने व्रतों में और दृढ़ता आती है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है इससे। इसीलिए हमारे जैन धर्म में, दिगंबर धर्म में मुनियों को केशलोच करने का आदेश, उपदेश है। सुना है कि एक जमाने में जैन समाज काफ़ी मात्रा में था, लेकिन आज जैनियों की लगातार घटती संख्या के बारे में आप क्या कहेंगे? यथार्थ में जैन का अर्थ है जो जिनेन्द्र बनिक धर्म को स्वीकार करे वह जैन है। जो जिनेन्द्र भगवान का अनुयायी है वह जैन है। और संख्या का पर विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि जब भगवान नेमिनाथ काल के समय में 56 करोड़ जैन की संख्या शास्त्रों में वर्णित है। आज हमारा जैन संप्रदाय
दो शाखाओं में विभक्त हैं। यथार्थ में हमें संख्या अर्थात क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि संख्या अल्प होते हुए भी जैन समाज पूरे देश में अपना वर्चस्व रखती है। शासन में जैनों की भागीदारी देखेंगे तो सबसे अधिक टैक्स पे करने वाले जैन ही हैं। महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर वे अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। जैन समाज चाहे पत्रकारिता हो, राजनीति हो अथवा न्याय का क्षेत्र हो, धर्म हो, दर्शन हो, हर जगह जैन समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पर जैनों की अहिंसा, सत्य और दयावृत्ति से ये जैन धर्म और जैन समाज बहुचर्चित है। तो हमारा कहना है कि संख्या नहीं गुणवत्ता पर अधिक हमें फोकस करना चाहिए।